नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल MG एकेडमी पर। दोस्तों कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जो मैंने वादा किया था आपसे कि हिंदी को 1 महीने में पूरा करेंगे, वो वादा हमने पूरा किया और सब कुछ पढ़ाया आपको। 6 के 6 टॉपिक जो प्री में आएंगे उसको पढ़ाया, उसका प्रैक्टिस सेट आपको दिया, बचा कुछ नहीं है। अब फिर भी मैं आपको हर हफ्ते प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा आपके एग्ज़ाम तक। अनेक शब्दों के एक शब्द में थोड़ा सा कम आपको दे पाया हूँ, फिर भी मैं सारे टॉपिक का एक PDF बना करके प्रॉपर आपको अच्छे से एक ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें आपको शेयर करूँगा। ठीक है। अब हिंदी पढ़ाने से पहले मैंने सिलेबस पे चर्चा की थी। अब चूँकि कल से आपके बीच में GS की क्लासें आने वाली हैं, तो एक बार उस पर भी सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, ये आपने देख लिया होगा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो आपका एग्ज़ाम है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो GS पूछा जाएगा उसका सिलेबस क्या है, वो पूछा कैसे जाता है। क्योंकि जब तक आपके पास एक रणनीति नहीं होगी तब तक आप युद्ध में नहीं उतर सकते, और ये परीक्षा आपके लिए युद्ध है। आप एक योद्धा हैं, आपकी रणनीति बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए 1 महीने हिंदी का बनाया, परिणाम ये हुआ कि 60 नंबर आपका कंफर्म हो गया। अब बचा 140 नंबर। 140 नंबर में चूंकि कोई देखिए 20 नंबर तो आयोग ऐसे देता है, 20 से 25 दे देता है, जिसको हल करना संभव नहीं होता है। रही बात 115 120 की, वो चूंकि जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट माइंडेड होते हैं, जिनको ईश्वर की कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो तो 120 कर लेते हैं, लेकिन कर कोई नहीं पाता। किसी अपवाद को छोड़ दीजिए तो सब जो है 100 110 तक करते हैं। 110 भी करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप अनवरत अभ्यास करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो 100+ आप जाते हैं। हिंदी में 55+ और 100+ GS आपका सिलेक्शन प्री में कोई नहीं रोक सकता। और इस परीक्षा का सबसे अच्छा नेचर जो है, जो आपके लिए पॉजिटिव है, वो ये है कि आप जो GS पढ़ते हैं प्री में, बस यही सेम पूछा जाता है मेंस में। आपके सिलेबस में लिखा, जिस दिन मेंस पढ़ाऊंगा सिलेबस दिखाऊंगा आयोग का, उसमें उन्होंने लिखा है कि प्री परीक्षा की तरह ही, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही GS पूछा जाएगा। सेम वही 60 नंबर हिंदी भी आपने पढ़ ली, ठीक है। अब एक आपका हिंदी बचेगा, सामान्य हिंदी, जिसमें पत्र लेखन और ये सारी चीजें, और एस्से बचेगा। इन 2 पेपरों की तैयारी आपको विधिवत कराई जाएगी, ठीक है। तो आज का पहले हम प्री परीक्षा जो आपकी लगभग 4-5 महीने में होने वाली है, उस पर चर्चा करते हैं, और अच्छे से एक बेहतरीन रणनीति के साथ, जैसे हिंदी को कंप्लीट किया, ऐसे ही बेहतर रणनीति के साथ GS को कंप्लीट करते हैं। और एक वादा आपसे और है कि जो शुरू करूंगा उसे समाप्त भी करूंगा, बीच में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बस आपको एक वादा मुझसे करना है कि आपको शुरू से अंत तक पढ़ना है, और केवल सहयोग जो आपको देना है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। केवल एक विद्यार्थी 3 विद्यार्थियों के बीच में MG एकेडमी को शेयर करेगा, सब्सक्राइब करवाएगा, और खुद भी, और जिससे शेयर करेगा उससे भी बेल आइकन को जरूर दबाएगा, क्योंकि तभी आपके लिए सारे महत्वपूर्ण वीडियो आपको टाइम पे इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकेंगे अच्छे से। तो चलिए आज का सिलेबस देखते हैं। ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का ये GS का पाठ्यक्रम है, सामान्य जनरल स्टडी का पाठ्यक्रम है, जो प्री परीक्षा में पूछा जाएगा। है तो मेंस का भी यही, तो इसको प्री प्लस मेंस मान लो, क्योंकि मेंस में भी यही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। देखिए पहले क्या पूछा जाएगा, जो आपका सिलेबस है मैं उसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भारत का इतिहास, देखिए सिलेबस आप लोग नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है। लिखा क्या है कि भारत का इतिहास, यहां विश्व का इतिहास नहीं लिखा है, आपको
विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, केवल और केवल भारत का इतिहास। 3 खंड हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, बस इतना केवल आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। और एक इसमें उन्होंने लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो जिस विशेष टॉपिक को उन्होंने मेंशन कर दिया है, जैसे आधुनिक भारत के अंतर्गत ये आता है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा इतिहास तो आएगा ही, पर इस टॉपिक से विशेष प्रश्न आएंगे। भारत, अब देखिए भूगोल में क्या लिखा है इन्होंने, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, यहां आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, तथा प्राकृतिक संसाधन। अब जैसे इन्होंने प्राकृतिक संसाधन को एक अलग टॉपिक दे दिया, तो इससे प्रश्न जरूर भारत एवं विश्व के भूगोल से तो आएंगे, जबकि टॉपिक इसी का है, लेकिन इसको इन्होंने अलग से मेंशन किया है, तो इससे प्रश्न जरूर आएंगे और ज्यादा मात्रा में आएंगे। ठीक है, अगला है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ठीक है, मतलब पॉलिटी, जो संविधान आपका है, इकोनॉमिक्स और जो कल्चर है, ठीक है, भारतीय कल्चर है, वो पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान, शब्द को पकड़िए, उन्होंने विज्ञान नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है सामान्य विज्ञान, मतलब विज्ञान में आपको विषय विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल सामान्य जानकारी आपको विज्ञान में होनी चाहिए। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा, सामान्य बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग जिसे कहते हैं, उसमें भी सामान्य, बहुत आपको डीपली नहीं पढ़ना है। मैं जब जब आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, इसके पूरे टॉपिक को विस्तार से, आपको कुछ खास टॉपिक हैं, पूरी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी रीजनिंग नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। ठीक है, भारतीय कृषि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन इन्होंने अलग से मेंशन किया है, तो भारतीय कृषि पे आपको विशेष जोर देना है, वाणिज्य एवं व्यापार पे। ठीक है, चलिए अगला, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। ठीक है, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, सीधे सीधे जानिए कि जनगणना के बारे में, पर्यावरण के बारे में आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, एक शब्द में जानिए कि करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण, इन्होंने क्या लिखा है, महत्वपूर्ण। हम क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स उठाते हैं और सब पढ़ डालते हैं, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण आपको केवल पढ़ने हैं। अगला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष जानकारी। ठीक है, स्पेशल जानकारी होनी चाहिए, किस किस क्षेत्र में, शिक्षा में, संस्कृति में, कृषि में, उद्योग में, व्यापार में आदि, ऐसे जो टॉपिक हैं, ठीक है, सामाजिक जो प्रथाएं हैं, इन सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाने, जैसे हिंदी का नोट्स बनाने से पहले सिलेबस पहले पेज में आपको लिखवाया गया था, ऐसे ही इसको भी एक जगह लिख के रखिए। ठीक है, सामान्य शब्दों में लिख के रखिए कि सीधे सीधे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, अब चूंकि जैसे इतिहास है, तो इतिहास में कुछ खास टॉपिक है। ठीक है, मुगल वंश हो गया और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ठीक है, जिनका विस्तार बताने की जरूरत नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा, जो जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसमें बताता चलूंगा। ठीक है, आज सिर्फ आप इतना जानिए कि ये आएगा, और कल से आपके बीच में, चूंकि हमने आपसे पूछा था कि कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों ने नहीं किया, तो मुझे, जो मेरी अपनी रणनीति है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का इतिहास चूंकि 3 खंडों में बटा है, तो इसको पढ़ाना पहले शुरू करते हैं। क्योंकि इसको पढ़ाने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसको हम
पहले शुरू करते हैं। तो कल से आपके बीच में भारत का इतिहास शुरू होगा। 0 से शुरू करूंगा, मतलब ऐसे कूद कूद के आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा कि आज ये पढ़ा दिया इतिहास में, कल वो। प्राचीन इतिहास से शुरू करूंगा, आपको विषय विशेषज्ञ नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आपका सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, विश्वास करके मेरे साथ जुड़ जाइए। जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाए जीएस का, उसको रेगुलर हमारे साथ पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए। जरूरत पड़ने पे जिन जिन टॉपिकों पे हमें आवश्यकता लगेगी आपको पीडीएफ दिया जाएगा समय पर, और जितना ज़्यादा हो सके कल की क्लास से जुड़ जाइए। ठीक है, टाइम अभी भी आपके पास समय है। हमें कमेंट करके बताएं कि जीएस की क्लास आपको कितने बजे चाहिए, सुबह चाहिए, दोपहर में चाहिए, शाम को चाहिए, या जिस भी समय चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस समय आपको क्लास उपलब्ध कराऊंगा। नहीं तो शाम 6 बजे जैसी हमारी क्लासें चल रही हैं, चलती रहेंगी। 2 टॉपिक हम कवर करने चल रहे हैं, एक भारत का इतिहास और एक यूपी स्पेशल। ठीक है, इन 2 टॉपिकों को जल्दी से जल्दी 1 से 1.5 महीने में कवर कर देंगे। उसके बाद ये सारे टॉपिक आपको बस ये समझ लीजिए कि एग्जाम तक एक भी, और एग्जाम के मैं 10 दिन पहले आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, कुछ भी नहीं, टेस्ट सीरीज तक करा दूंगा। जीएस की भी टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, बस विश्वास करके मेरे साथ जुड़िए। और विनती केवल इतनी है कि आपका जो ये अपना परिवार है एमजी एकेडमी, इसको बढ़ाने में मदद करें। इसको हर स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय से नोटिफिकेशन मिले और आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। आरओ महत्वपूर्ण शॉर्ट्स को जरूर देखें, उसका नोट्स जरूर बनाएं। हिंदी का जो अभी नए जुड़ रहे हैं वो भी हिंदी को एक रणनीति के तहत पढ़ लें, उनका भी 60 नंबर हो जाए, प्रैक्टिस कर लें। बाकी ग्रुप से जोड़ने के बाद जो आपको मिलता रहेगा पीडीएफ, उसकी पढ़ाई करते रहिए। बाकी किसी भी विषय को हमें छोड़ के नहीं चलना है। इतिहास पढ़ाने के बाद मान लीजिए भूगोल शुरू हो गया तो इसका भी बीच बीच में प्रैक्टिस सेट या कुछ ना कुछ कराते रहेंगे। ऐसे हिंदी का भी हर हफ्ते कराते रहेंगे। करंट अफेयर्स भी आपको साप्ताहिक मिलता रहेगा। कुछ भी आपका बचेगा नहीं। बस अच्छे से पढ़ाई करिए और थोड़ा सा अपने परिवार को बढ़ाने में, इस एमजी एकेडमी को बढ़ाने में हमारा सहयोग करिए। किसी प्रकार का कोई आपका प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। और बाकी क्लास का समय आपसे हमने कह दिया है, आप कमेंट करेंगे, मैं उस समय आपको क्लास दूंगा। नहीं तो कल शाम 6 बजे से आपको क्लासें मिलने लगेंगी। ठीक है, हाँ एक चीज है कि अगर कल शाम 6 बजे क्लास ना मिल पाए, वैसे मेरा प्रयास है कि कल से मिले, नहीं तो परसों से रेगुलर आपको क्लास मिलेगी, फिर एक भी दिन आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बस मेरे साथ जुड़े रहिए, विश्वास करके जुड़े रहिए। एग्जाम तक आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा और इतना पढ़ाया जाएगा कि आपका सिलेक्शन प्री में हो जाएगा। ठीक है, पेपर चाहे जितना कठिन आए, चाहे जितना कठिन आए, आयोग चाहे जैसे बना दे, पर आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता हूं कि 140 में आपका 130 135 सही करा दूंगा, बस इतना सही करा दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए हिंदी पढ़ाया है। अगर जो बच्चे नए हैं वो नहीं पढ़े हैं तो पहले जाके वो हिंदी को जरूर पढ़ें। अब चूंकि नए जुड़ रहे हैं तो उनसे एक चीज और है कि वो जीएस की भी क्लासें शुरू से लेते जाएं, नहीं तो इधर वो पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल जीएस की धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक आप इंतजार करिए, अपने आप को तैयार रखिए और आप एक योद्धा की तरह कल से क्लास के मैदान में उतर जाइए और अपनी पूरी पढ़ाई को कंप्लीट करिए, एक नई दिशा दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।